हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। व्हाट इज अ वॉल्यूम? वॉल्यूम आखिर क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज। मैं यहां पे लिखता हूं फिर से, द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इट ऑक्यूपाइज। मतलब कि वो चीज जितनी जगह ऑक्यूपाई करती है उसी को आप बोलते हो वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसे आपके सामने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मान लीजिए ये उसका लेंथ है। ठीक है, और लेंथ है सपोज 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स मतलब 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 मीटर हो सकता है, कुछ भी। राइट, और यहाँ पे ये है इसकी जो ब्रेड्थ है, ठीक है, वो है 3 यूनिट्स। और वैसे ही यहाँ पे जो हाइट है, ये ऊपर से लेके ये नीचे तक जो हाइट है, दैट इज सपोज 5 यूनिट्स। ओके, तो हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है, तो वो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ये सब हम लोग फॉर्मूला में देखेंगे, इसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग चीज़ों की वॉल्यूम निकालते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज़ है तो उसकी वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको उस चीज़ को बहुत ही छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब बहुत ही छोटे 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 क्यूब्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब ये जो बड़ा सा क्यूब है, इसको अगर आप छोटे से क्यूब में कन्वर्ट करो, ऐसे छोटे से क्यूब, तो ऐसे कितने इसके अंदर छोटे क्यूब्स होंगे वो आप देखो। ठीक है, वैसे तो इस तरह का ये जो बड़ा है क्यूब, उसमें ऐसे छोटे क्यूब्स कितने होंगे, तो उससे आपको वॉल्यूम पता चल जाएगा। तो बच्चा, ये जो एक छोटा सा मैंने क्यूब बनाया, राइट, इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब क्यों? क्योंकि इसका जो साइड है ये वाला 1 है, इस तरफ 1 है, इस तरफ 1 है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अगर 1 यूनिट है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 1 क्यूबिक यूनिट, आप ऐसा कहोगे। ठीक है, या फिर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? 1 CU यूनिट। राइट, 1 क्यूबिक यूनिट, इस तरह से। अब ऐसे कितने छोटे छोटे क्यूब्स हैं इसके अंदर, वो देखना होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई कोई भी चीज कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। तो यहां पे इस बड़े वाले का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहां पे ये जो है वो 4 है, राइट, तो इसकी लेंथ है। ये जो 3 है वो क्या है? वो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ, तो ये B। और ये जो 5 है वो क्या है? हाइट है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा, और उसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला तो बहुत इजी है। शॉर्टकट फॉर्मूला है ये L इंटू B इंटू H, ये तो आप जानते होंगे। ये है वॉल्यूम की फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब और क्यूबॉइड, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मिला दो, मल्टीप्लाई कर दो और आपको वॉल्यूम मिल जाएगी। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम लोग लिखेंगे तो L कितना है? 4 यूनिट्स है, B कितना है? 3 यूनिट्स है, और H कितना है? 5 यूनिट्स है। तो 4 इंटू 3 12, 12 5 जा 60, तो 60 क्यूबिक यूनिट्स। तो ये हो गया वॉल्यूम इसका। बट आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ना कि सर इसमें ये 60 क्यूबिक यूनिट्स डायरेक्ट आपको कैसे पता चल गया कि भाई इसके अंदर 60 क्यूबिक यूनिट्स है? मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे 60 क्यूबिक यूनिट्स इसके अंदर हैं, वो कैसे पता चलेगा? तो बच्चों, इस चीज को मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बना देता हूं, तो आप देखिएगा इसमें। राइट, ये इतना बनाया मैंने, फिर इस तरफ यहाँ पे ऐसा कर दिया। ठीक है, ये बना दिया, और यहाँ पे एक लाइन बना दी। तो यहाँ पे 1 और 2 दो क्यूब्स हैं, फिर ये लाइन और एक और लाइन और एक और लाइन। ठीक है, अब देखिए कितने क्यूब्स हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्यूब्स है ना। 10 क्यूब्स हैं, लेकिन इसको 3 डायमेंशन में अगर आप देखोगे
तो आपको इस तरफ दिखेगा ना कुछ, राइट, ऐसा यही लाइन पीछे तरह जाएगी ऐसे, राइट। और यहाँ पे मैंने ऐसा यहाँ पे बना दिया, राइट, ठीक है। ये आपको 3 डायमेंशनल में देखना होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किसी भी चीज की। अब देखिए आगे कितने क्यूब्स हैं, आगे की तरफ आपको यहाँ पे ये नीचे इस लाइन में कितने क्यूब्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको 5 क्यूब्स, राइट। और आपको इस तरफ कितने क्यूब्स दिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे वाले लाइन में ये 2 क्यूब्स दिख रहे हैं, राइट। वैसे ही ऊपर ये यहाँ पे भी 2 क्यूब्स हैं। तो टोटल क्यूब्स कितने हैं देखो, आगे की तरफ अगर आपने काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है, राइट। और लेकिन यही वाला क्यूब तो यहाँ पे भी है ना, राइट, क्योंकि ये 3 डायमेंशन है। तो 3 डायमेंशन में इस तरह से आप जानोगे ना कि क्यूब्स इस तरह से रखे हुए हैं, राइट। तो ये नीचे कितने क्यूब्स हैं, ये 5 और ये 2, राइट। तो इसको मिला के हो गए 10 और ऊपर भी 10। तो टोटल इसके अंदर कितने क्यूब्स हैं, टोटल इसके अंदर 20 क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं, 20। कैसे काउंट किया हमने 20, देखो ये 10 और ये आगे के 10, ठीक है, ये यहां से लेकर ये पूरा 10, ठीक है। बट यही तो पीछे भी है ना, तो ये हमने पीछे भी इनको मिला लिया, राइट। तो ये 10 हो गए। इसके बाद पीछे भी देखो, यहां पे पीछे इधर इधर ये पीछे थे 5 और इस तरफ से यहाँ पे 2, तो ऐसे पीछे भी 10 है। तो टोटल कितने हो गए, 20 क्यूब्स हो गए ना, टोटल 20 क्यूब्स हो गए। तो 20 क्यूब्स का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा 20 क्यूबिक यूनिट्स, राइट, 20 क्यूबिक यूनिट्स। अब इसको और कोई तरीका है क्या, क्या इस तरह से सब कुछ वॉल्यूम हमें हर एक छोटे छोटे क्यूब को काउंट करना पड़ेगा, नहीं। इसका सेम एक और फॉर्मूला है, देखो सेम ये जो शॉर्टकट है वो ये है, फाई आपने लिखा, मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 2 से, फिर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो इस वाले 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड। अब आप सोचोगे सर आप क्यूब क्यूबॉइड बार बार बोल रहे हो, तो क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है वो आप जान लो बच्चों। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या फर्क है वो आपको बता देता हूं, ठीक है। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना ताकि आपको ये इजी पड़े। देखो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। ये तीनों में से कम से कम एक जो होता है ना, ये तीनों में से कम एक डिफरेंट होगा, ठीक है। या तो लेंथ अलग होगा, ब्रेड्थ और हाइट सेम होगा, या तो फिर लेंथ और ब्रेड्थ सेम है और हाइट डिफरेंट है, या तो फिर हाइट लेंथ अलग होगा, या तो ब्रेड्थ अलग होगा, या तो हाइट अलग होगा, ठीक है। कम से कम एक होना चाहिए जो डिफरेंट हो। अगर तीनों के तीनों सेम हो जाएंगे, तीनों के तीनों अगर सेम हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा, क्यूब। अगर कोई शेप है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है तो वो कहलाएगा क्यूब। और अगर तीनों में से कोई एक भी अलग है तो वो कहलाएगा क्यूबॉइड। सपोज एक चीज है जिसकी लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 4 और हाइट है 4, तो आप देखिए यहां पे एटलीस्ट एक ये जो लेंथ है वो अलग है ना, तो ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, राइट। वैसे ही लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, सपोज यहाँ पे लेंथ है 5, ब्रेड्थ है 5 और हाइट है 2, तो इन तीनों में कम से कम एक तो है जो डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड कहलाएगा, राइट। और क्यूब कब कहलाता है, क्यूब तब कहलाता है जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होते हैं तब। तो बच्चों आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि व्हाई डू वी यूज क्यूबिक ऑब्जेक्ट्स टू मेजर वॉल्यूम, क्यों हम लोग को क्यूबिक ऑब्जेक्ट्स ही क्यों यूज करने पड़ते हैं
वॉल्यूम मेजर करने के लिए? सो उसका आंसर यहाँ पे है, इट इज द ओनली 3 डायमेंशनल मेजर विच कैन फिल ऑल द अवेलेबल स्पेस विदाउट लीविंग एनी एम्प्टी स्पेस। तो यही एक अकेला ऑब्जेक्ट है, यही एक अकेला शेप है, ऑब्जेक्ट है, जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में जरा भी जगह खाली रहने देता नहीं है, सारी जगह वो ऑक्यूपाई करता है 3D में। तो बच्चों अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किसी भी चीज की वॉल्यूम फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्यूबॉइड के बारे में देख लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या हो सकती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप भी बेटा साथ में लिखते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप नोटबुक में नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या है? सपोज मैं यहाँ पे एक क्यूबॉइड बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है इस तरह से। आप कहोगे सर ये तो रेक्टेंगल है। हाँ ये रेक्टेंगल है, क्यूबॉइड का हर फेस रेक्टेंगल ही होता है बेटा। तो इस तरफ ऐसे बनाया, ठीक है, और इस तरफ भी बना दिया। तो ये एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे सपोज ये है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लेंथ है उसकी। व्हाट इज इट? इट इज लेंथ 10 सेंटीमीटर। और ये जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो ये ब्रेड्थ है, ठीक है, कितना है? 5 सेंटीमीटर। और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो हाइट है सपोज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर मुझे वॉल्यूम निकालना होगा इसका, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, तो आप कहोगे सर ये तो इजी है। हाँ, 10 5 जा 50, 50 इंटू 2 100, तो यहां पे हो गया 100। अब दूसरी चीज ये, इसका क्या करेंगे भाई? ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपके मन में हो सकता है ना ये आए कि सर इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है क्या? क्या इतना हर बार लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है बेटा। देखो आप 100 लिखोगे और आप ये पूरा क्यूबिक लिखने के बदले सिर्फ ये लिख दो CU फुल स्टॉप और यहाँ पे CM, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या कोई और तरीका है इससे भी छोटा? हाँ, इससे भी छोटा एक और है तरीका लिखने का। देखो इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 फिर सेंटीमीटर लिखा और ऊपर छोटा सा 3 बना दो, ठीक है। देखो आपने पूछा है कि किस तरह से क्यूबिक को छोटा कर सकते हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। लेकिन आपके क्लास में आई थिंक ये वाला और ये वाला आंसर हो सकता है। हो सकता है कि ये जो है, ये जो मैंने लिखा है इस तरह से शायद आपको क्लास 5 में ना लिखाया जाए, शायद ना लिखाया जाए, बट ये भी अगर आपने लिख दिया तो भी वो राइट ही होगा, रॉन्ग नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आप कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये 10 जो था वो क्या था? लेंथ था, लेंथ। फिर 5 क्या था? ब्रेड्थ। और ये हाइट। तो मतलब हमें अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा ना। सो दस वी कैन राइट डाउन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला एज लाइक दिस। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वो क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। और आपका जो आंसर आएगा ना बेटा, वो आंसर हमेशा किस में आना चाहिए? जो भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये आंसर आया है ना, तो ये आंसर किस में आना चाहिए? हमेशा हमेशा आंसर आना चाहिए आगे नंबर और पीछे आना चाहिए क्यूबिक यूनिट्स। जो भी यूनिट दिया हो आपको, जैसे यहाँ पे क्या दिया था? यहाँ पे सेंटीमीटर दिया था ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स के बदले आप सेंटीमीटर लिख दोगे। अगर वहां पे मीटर दिया होगा तो आप मीटर लिख दोगे। अगर वहां पे मिलीमीटर दिया होगा तो आप मिलीमीटर लिख दोगे, ठीक है। जैसा आपको दिया होगा वैसा लिखना होगा। लेकिन आगे क्या लिखना होगा? आगे क्यूबिक यूनिट्स। या फिर अगर आप इसके बदले ऐसा लिखो तो भी चलेगा, क्यूबिक फिर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर दिया है तो आप क्या लिखोगे? सेंटीमीटर। अगर आपको
मीटर दिया है तो आप आगे मीटर लिखोगे, अगर आपको मिलीमीटर दिया है तो आप आंसर में क्या लिखोगे, मिलीमीटर। और आगे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विद द फॉलोइंग डायमेंशंस। बेटा डायमेंशंस का मतलब क्या होता है, डायमेंशंस का मतलब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इनको डायमेंशंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड की डायमेंशंस दी हुई है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या लिखते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है ना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, क्यूबॉइड है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ कितना है बेटा, लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से आपकी फॉर्मूला क्या होगी, इसमें फॉर्मूला तो वैसे बता दी है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, है ना। देखो क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, तो 48 हमने यहां पे लिख दिया। अब इसका क्या करेंगे, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। आप लिखोगे क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है 48 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 48 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन आपके स्कूल में जिस तरह से कराया जाए आप वैसा ही कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे ना ठीक से। वैसे ये तीनों राइट है। चलिए आगे देखते हैं, यहां पे भी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। लेंथ कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर। सो हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आपको पता चल गया भाई लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग है, तो वो क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड कब होता है, जब लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इन तीनों में से कम एक अलग होता है, तब वो क्यूबॉइड कहलाता है। और उसकी फॉर्मूला क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो व्हाट इज लेंथ हियर 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना है 2 सेंटीमीटर, सो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। फिर आगे हाइट, हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, सो यहां पे लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। ओके, अब नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 इंटू 4 40, सो 10 4 जा 40, सो 40 क्यूबिक सेंटीमीटर, 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप ये लिख सकते हो, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 40 CU फिर डॉट CM। ठीक है, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, 40 सेंटीमीटर क्यूब, तीनों राइट होंगे। ओके बेटा, ठीक है, तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो कई बार ऐसा होगा कि आपको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी होगी और आपको डायरेक्टली वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा। लेकिन हो सकता है ना कि अलग टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ दिया हो और हाइट फाइंड आउट करना हो और वॉल्यूम दिया हो। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो चलो हम लोग ऐसे क्वेश्चन एक करते हैं। ओके, लेट मी, हम लोग आगे यहाँ पे करते हैं एक अलग क्वेश्चन। आप ये सब अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि जो भी आप सीखते हैं वो आपके पास एक रिकॉर्ड रहे ना कि हाँ भाई मैंने इस वीडियो में से ये सीखा है। राइट, चलो, तो एक क्यूबॉइड है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम दी हुई है। ऑलराइट, एक क्यूबॉइड है जिसकी वॉल्यूम कितनी दी हुई है,
सपोज वॉल्यूम दी हुई है 80 क्यूबिक मीटर। ओके, 80 क्यूबिक मीटर ये दिया हुआ है, और आपको ना लेंथ दिया हुआ है और ब्रेड्थ दिया हुआ है। आपको पूछा है कि हाइट कितना होगा। सपोज लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेड्थ दिया हुआ है 2 मीटर, और आपको हाइट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग है, राइट। यहाँ पे हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ये है क्यूबॉइड, क्योंकि क्वेश्चन में पहले से बोला होगा कि भाई ये क्यूबॉइड है जिसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ है और हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ओके, आपको फॉर्मूलाज बार बार लिखनी है ताकि आपको याद हो जाए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे देखो। नेक्स्ट स्टेप, वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम तो आंसर, वॉल्यूम दिया हुआ है 80 क्यूबिक मीटर। तो यहां पे मैं लिख दूं 80 क्यूबिक मीटर, मैं ऐसे लिखता हूं क्यूबिक और मीटर, ठीक है, चलेगा। लेंथ कितना है? लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, तो यहां पे मैं लिखूंगा 5 मीटर। ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है? 2 मीटर, सो मैंने यहां पे लिख दिया 2 मीटर। और हाइट कितनी है? हाइट हमारे पास नहीं है, हाइट तो हमें फाइंड आउट करना है ना, हाइट तो फाइंड आउट करना है हमें। तो चलिए देखते हैं। अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 5 2 जा क्या होगा बेटा? 5 2 जा 10, और यहां पे इन दोनों का तो 10 हो गया, राइट, इन दोनों का हो गया 10, ये बच गया ना, तो 10 इंटू एच, एच फॉर हाइट, ये हो गया। और लेफ्ट साइड में आपको क्या है? 80 क्यूबिक मीटर। अब ध्यान से इसको देखना बेटा। यहां पे जो 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये जब लेफ्ट साइड जाएगा तो डिवाइड होगा 80 से, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे 80 क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाय 10, और यहां पे क्या बचेगा? हाइट। यहां पे h अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब अब बाद में लिखोगे तो चलेगा। अब देखो कैंसिल कर दो, ये 0 0 कट हो जाएगा, 1 और 8, तो 8 ही बचेगा ना। तो आपका आंसर क्या आया? हाइट इज इक्वल टू 8। बट 8 क्या होगा? 8 मीटर या 8 सेंटीमीटर? देखो लेंथ मीटर में दिया हुआ था, फिर ब्रेड्थ मीटर में दिया हुआ था, और आपको जो वॉल्यूम है वो भी मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका जो हाइट है इस ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा? 8 मीटर। सो हियर वी गॉट द आंसर। तो आई होप आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इसके साथ साथ में अपने नोट्स भी बना रहे हो, लिख भी रहे हो। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम दिया हो और आपको लेंथ या ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी हो, या तो फिर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में से कोई दो दिए होंगे और तीसरा फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। जो फाइंड आउट करना होगा ना उसको आप यहाँ पे अकेले रहने दोगे, और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसको लेफ्ट साइड ले जाओगे, नीचे की तरफ, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्यूब के बारे में ऐसे क्वेश्चंस। तो बच्चों अब क्यूब के बारे में समझते हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। बेटा आप भी मेरे साथ लिखते रहिए, तो क्या होगा कि आपका ये जो वीडियो देखने का मकसद है वो पूरा होगा और आप इसमें से कुछ समझ पाएंगे ठीक से, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग समझने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो समझ लो कि अगर क्यूब एक बनाया हुआ है छोटा सा, तो आपको पता होना चाहिए भाई क्यूब कैसा होता है, क्यूब की हर साइड कैसी होती है वो आपको पता होना चाहिए भाई, राइट। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्यूब बना रहा हूं, और इस क्यूब में सपोज ये है 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर है,
और ब्रेड्थ भी 5 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है वो भी 5 सेंटीमीटर है ना। तो लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितना है 5 सेंटीमीटर, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और हाइट कितनी है वो भी है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला क्या थी बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की फॉर्मूला थी लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। बट यहां पे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों तो सेम है ना, 5 5 और 5 तीनों जब सेम है तो आप कह सकते हो कि सर ये जो है ना, ये क्या है, ये तो एक स्क्वायर है, राइट। यहां पे देखो ये स्क्वायर है ना, तो इस तरफ भी स्क्वायर है, इस तरफ भी स्क्वायर है, हर तरफ स्क्वायर ही स्क्वायर है, राइट। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लिखने के बजाय मैं ऐसा लिखूं क्या कि ये है एक साइड, ये है दूसरी साइड और ये है तीसरी साइड। बट तीनों की तीनों साइड सेम है क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम है ना। एल, बी और एच तीनों सेम है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो दैट साइड इंटू साइड इंटू साइड, राइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लिखने के बजाय मैं क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला ये होगी, राइट। साइड इन साइड जो भी आंसर आएगा वो आप लिखोगे और फिर पीछे लिखोगे क्यूबिक यूनिट्स। लेकिन हमारे इस केस में क्या होगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा बेटा, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और पीछे क्या होगा, यहां पे सेंटीमीटर है, देखो सेंटीमीटर है, तो आप क्या लिखोगे, क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों, क्योंकि मैं जितना हो सकता है उतना स्लो पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि क्लास में आप लोग किसी न किसी वजह से समझ नहीं पाते, रुक जाता है, या फिर कोई बीच में चिल्ला देता है, कुछ बोल देते हैं कोई, है ना। तो जब आप क्लास में पढ़ने बैठते हो तो हो सकता है कि आप तो ध्यान दे रहे हो, लेकिन हो सकता है कोई बच्चे बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान उस तरफ चला गया, किसी ने कोई जोक मार दिया तब आपको हंसना आ गया, तो आपका टॉपिक पर से ध्यान उस टाइम पे हो सकता है हट जाए, और आप फिर बाद में वापस समझना चाहो तो आप नहीं समझ पाते। इसीलिए इस तरह के स्लो वीडियोस मैं बना रहा हूं ताकि वो बच्चे समझ पाएं जिनको मैथ्स में सही में बहुत दिक्कत होती है, राइट। और वो अपनी बात किसी को भी नहीं बता पाते, ना तो आपको अपने क्लास टीचर से फिर से पूछ पाते हैं, राइट। तो मेरे ये वीडियोस उन बच्चों को बहुत हेल्प करेंगे, यही मैं सोच के वीडियोस बनाता हूं। तो देखिए यहाँ पे 125 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उसको आप कैसे लिख सकते हैं, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 125 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह से हमने क्या देखा, अभी हमने ये देखा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब उसकी फॉर्मूला क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला होती है साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्यूब का जो हर फेस होगा ना, जैसे क्यूब को अगर आप एक तरफ से देख रहे हो तो आपको इस तरह से मान लो दिखे, तो वो क्या होगा, वो स्क्वायर होगा, राइट। क्यूब का जो हर फेस होगा ना वो एक स्क्वायर होगा। तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, सब कुछ 5। सो क्यूब का हर एक फेस जो है, जो भी आप देखते हो तो वो स्क्वायर है, हर तरफ आपको स्क्वायर ही नजर आएगा, राइट। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज, मतलब आपको हर एक केस में क्यूब की साइड दी हुई है। एक क्वेश्चन में क्यूब की साइड है 7 सेंटीमीटर, दूसरे क्वेश्चन में क्यूब की साइड है 12 मीटर, तीसरे क्वेश्चन में क्यूब की साइड है 6 मिलीमीटर, और चौथे क्वेश्चन में क्यूब की साइड है 15 सेंटीमीटर। तो हर एक में आपको साइड दी हुई है और आपको उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो चलिए, तो फॉर्मूला क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखूंगा ताकि आपको याद हो जाए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब
फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब की? साइड इंटू साइड इंटू साइड, ठीक है, ये है फॉर्मूला। और आपका साइड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, राइट। तो मैंने यहाँ पे लिखा 7 सेंटीमीटर, फिर से 7 सेंटीमीटर, फिर से 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49, फिर 49 7 जा क्या होगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपको हर तरह से टेबल वेबल तो आनी ही चाहिए ना, राइट। क्योंकि अगर वो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे सॉल्व कर पाओगे अपना आंसर, राइट। चलो, तो ये हो गया 7 7 जा 49, 49 7 जा क्या होगा? तो मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ 49 7 जा 7 9 जा 63, 63 ना, तो 3 कैरी 6, यहाँ पे 6 कैरी हो गया। 7 4 जा 28, 28 प्लस 6, 28 प्लस 6 इज 34। तो आंसर क्या आया आपका? 343। सो आंसर है आपका 343 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे? क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे भी आपको साइड दी हुई है 12 मीटर। तो फॉर्मूला क्या होती है बेटा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला फिर से हम लोग लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला क्या है? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है, 3 बार। साइड कितनी है? 12 मीटर, ये साइड दी हुई है। तो यहां पे आप लिखेंगे 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर। चलो, अब 12 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 144। आप कहोगे सर ये एक तो बाकी रह गया ना, ये वाला, ये तो बाकी है ना, क्योंकि 12 12 से आपने क्या किया? 144 किया। 144 इंटू 12, 144 इंटू 12, ये भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अपना आंसर लिख देंगे। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर पहले लाते हैं, राइट। तो 144। अब जिन लोग को बच्चों मल्टीप्लाई नहीं करना आता वो प्लीज यहाँ पे अच्छे से ध्यान से देख लो प्लीज। और मल्टीप्लाई करने के लिए आपको टेबल्स तो याद करनी ही पड़ेंगी। कहाँ से कहाँ तक की टेबल्स? एटलीस्ट 2 से लेके 9 तक की टेबल याद करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 की टेबल आपको आती है, 11 की टेबल इजी है, 1 की टेबल भी बहुत इजी है। तो कम से कम 2 से लेके 9 की टेबल याद कर लो। और जिन बच्चों को और भी अच्छे से करना है काम, अच्छे से मेहनत करनी है, तो वो लोग अप टू 20, 2 से लेके 20 तक की टेबल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चले आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 144 इंटू 12 क्या होगा? सो 2 4 जा 8 होता है, फिर ये 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2। अब नेक्स्ट लाइन में आप आ रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन में एक 0 ऐड कर दीजिए। अब 1 की बारी है। 1 4 जा 1 4 जा क्या होगा? 4, 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, यहां पे आपने ऐड कर दिया। अब इन सबको हमें ऐड करना होगा, ग्रीन वालों को, राइट। 8 और 0 क्या होगा बेटा? 8, 8 और 4 कितना होगा? 8 और 4 होगा 12, 2 कैरी 1 यहां पे इधर ऊपर, ठीक है, इधर ऊपर कैरी 1। सो 1 और 2 क्या होता है? 3, 3 और 4 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया और ये 1 इधर आ गया, राइट। तो आपका आंसर क्या आया? 1728। क्योंकि आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे? क्यूबिक। और यहाँ पे मीटर है ना, मीटर है, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे मीटर, बस इतना लिख दोगे, हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब उसमें मैं फिर से वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड ये सब लिखूंगा नहीं, क्योंकि आप तो अब समझदार हो, आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो लेट अस सी, मैं डायरेक्टली अब इसको नंबर में लिखूंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? 6 mm
मल्टीप्लाई बाय 6 मिलीमीटर, राइट, मल्टीप्लाई बाय 6 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। 6 सिक्स क्या होता है? 36, 36 सिक्स, राइट। देखो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो ना, 6 सिक्स 36, 36 सिक्स क्या होगा वो देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे फिर से 6 सिक्स 36, 6 कैरी 3, 6 थ्री 18, 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 21। तो हमारा आंसर क्या है? 216। और हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्यूबिक। ठीक है, और पीछे यूनिट क्या है आपका? यूनिट है मिलीमीटर, तो आप लिखोगे यहां पे मिलीमीटर, एम, दैट्स इट। अभी जो ये वाला क्वेश्चन है 15th, वो आप खुद अपने आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे के क्वेश्चन में हो सकता है आपको ऐसा कुछ दिया हो कि भाई वॉल्यूम आपको दी हो और आपको उस क्यूब की साइड फाइंड आउट करनी हो, तो वैसा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस तो आपको हायर क्लास में आएंगे। जैसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको क्लास 7 में आए या फिर क्लास 8 में आए, ठीक है। तो हम लोग वो क्वेश्चन नहीं करने वाले, और हम लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, और आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सपोज एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, और एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में लेंथ है उसकी 5 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है 4 सेंटीमीटर, और हाइट है 2 सेंटीमीटर। और आपको मान लो पूछा हो कि भाई इन दोनों में से, ये क्यूब और ये क्यूबॉइड, इन दोनों में से किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना कि किसकी वॉल्यूम ज़्यादा है, वो चलो फाइंड आउट करो। तो आप इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे? वो आपको पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है? 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, राइट। साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 बार साइड को खुद से मल्टीप्लाई कर दो, साइड इंटू साइड इंटू साइड। 5 5 25, 25 इंटू 5 इज 125। तो आप यहाँ पे 125 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस तरफ आ जाइए। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या है। तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। तो 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, राइट। तो 5 4 20, 20 इंटू 2 इज 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देख लीजिए दोनों के अंदर, चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है, राइट, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि 125 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यहाँ पे सिर्फ है 40 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई आपको 2 शेप दिए होंगे, उनमें से दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना है कि भाई किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट, और कितना ज़्यादा है वो भी पूछ सकते हैं। इफ क्यूब्स वॉल्यूम इज मोर देन क्यूबॉइड, बट बाय हाउ मच। अगर ऐसा आता है ना कि बाय हाउ मच, कितना ज़्यादा है, तो जो भी बड़ा होता है ना, उस बड़े में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये छोटा वाला, राइट। तो आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? यहाँ पे 125 माइनस 40 कर दोगे, तो आपको वो आंसर मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा? यहाँ पे होगा 60 प्लस 25 दैट इज 85 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब आप बता रहे हो ये जो क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम क्यूबॉइड से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? इतनी ज्यादा है, राइट। सो बच्चों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ में आया होगा कि क्यूब और क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं वो। और एक और बात, अगर आपको कोई डाउट है बेटा, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, और
टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है डिसाइपल, ठीक है। तो इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके डाउट सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।